जय गौ माता, जय गोपाल। भाइयों और बहनों, इस समय पूरा विश्व प्रकृति के साथ किए हुए खिलवाड़ की सजा भोग रहा है। हालांकि खता चंद लोगों ने की है, लेकिन सजा करोड़ों लोगों को भोगनी पड़ रही है। जिस प्रकार अपराधी अपराध करता है और शासन उसको जेल में भेजती है, प्रकृति ने इस समय विश्व के सैकड़ों देशों के करोड़ों लोगों को अपने अपने घर में ही जेल में बंद रहने को मजबूर कर दिया है। उन गलतियों पर तो आने वाले समय में हम लोग सबक लें और प्रकृति से कम छेड़छाड़ करें, शाकाहार को अपनाएं, जीव मात्र पर दया करें और हम लोग हमारी परंपराओं का पालन करें। हमारे देश की जितनी भी प्राचीन और गौरवशाली परंपरा है वो हमें संक्रमण से दूर रहने में मदद करती है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करती है। हमारे तीज त्योहारों में जो भोजन पद्धति है, उस भोजन पद्धति का परित्याग करके कि कौन से महीने में, कौन से दिनों में किस प्रकार का आहार लेना चाहिए, किस प्रकार का भोजन लेना चाहिए, ये सारी विधियां हमारे व्रत, त्योहार और उपवासों में निहित है। लेकिन हमने उनका परित्याग करके बाहर की संस्कृति, बाहर के वातावरण में जो उपयुक्त भोजन है या जो मानव के लिए उपयुक्त भोजन ही नहीं है, जैसे मांसाहार मानव के लिए नहीं है, पिज़्ज़ा बर्गर जैसी चीज़ें भारतीय संस्कृति में उनके लिए जगह नहीं है, इस प्रकार का आहार करने से हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमताएं घटी है और परिणाम स्वरूप छोटे छोटे वायरस भी बड़ी बड़ी बीमारियां हम लोगों को देके जा रहे हैं। तो आने वाले समय में तो हम लोग सजग रहे ही, प्रणाम करने की पद्धति हो, आचमन करने की पद्धति हो, हस्त प्रक्षालन, पाद प्रक्षालन की पद्धति हो, स्नान की पद्धति हो, पूजा की पद्धति हो, धूप की पद्धति हो, हवन की पद्धति हो, यज्ञ की पद्धति हो, ये सारी की सारी पद्धतियाँ कहीं कहीं हम लोगों को रोगों से बचाने और रोगों से लड़ने से मदद करने में सहयोग दिया करती थी। आज ये सब हमसे दूर हो गई है, या जिन पद्धतियों का उपयोग किया जा रहा है उनमें विधि का प्रयोग नहीं की जा रहा है। पूजा पाठ, हवन इत्यादि में गोघृत का उपयोग होता था, आजकल गाय माता के घी की जगह नकली घी, सिंथेटिक घी, भैंस का घी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनमें विषाणुओं से लड़ने की कोई क्षमता नहीं होती है, उनमें बीमारियों से लड़ने की कोई क्षमता नहीं होती है। इसी प्रकार गौमूत्र से स्नान, गोबर से स्नान जैसी पद्धतियाँ जो 10 विधि स्नान में शामिल हुआ करती थी, वो स्नान की पद्धतियाँ दूर होने से पूरी तरह हम रोगाणु मुक्त नहीं हो पाते हैं। तो इस प्रकार की पद्धतियों को हम पुनः लागू करके और अनेक प्रकार की हम बीमारियों से भविष्य में तो बच ही सकते हैं। वर्तमान में तुरंत प्रभाव से इस बीमारी से दूर रहने के लिए एक बात जो बार बार प्रचारित की जाती है कि सोशल डिस्टेंस, यानी कि सामाजिक दूरी। मेरा मानना है कि सामाजिक दूरी नहीं, व्यक्तिगत दूरी बनाए रखें। समाज से हम मानसिक रूप से संपर्क में रहें, एक दूसरे का सहयोग करें। सामाजिक दूरी बनाने के बाद तो व्यक्ति पार्श्विक प्रति से भी नीचे चला जाएगा। इसलिए सामाजिक दूरी नहीं, हमें केवल भौतिक दूरी बनानी है, शारीरिक दूरी बनानी है। एक दूसरे से दूरी बना के रहें, बड़े समारोह में नहीं जाएं, अधिक लोगों के साथ नहीं बैठे उठे, भीड़ भाड़ में नहीं जाएं, लेकिन मानसिक रूप से हम समाज के एक दूसरे लोगों का सहयोग करें। हम समाज से अगर अधिक दूर हो गए तो हम अपने ही घर में वस्तुओं की जमाखोरी में लग जाएंगे, पड़ोसी भूख से मर जाएगा। मेरा मानना है कि हम लोगों ने मानसिक रूप से सामाजिक दूरी बना ली तो जितने लोग बीमारी से नहीं मरेंगे उतने लोग भूख से और परेशानी से मर जाएंगे। तो हम इस कठिन घड़ी में सबका सहयोग करें, हमारे पास जो सामग्री उपलब्ध हो उसको मिल बांट करके प्रयोग करें। हाँ, संक्रमण से बचने के लिए नियमित रूप से हाथ धोएं, नियमित रूप से स्नान करें। जो भी आधुनिक पद्धतियां हैं मास्क इत्यादि बांधने की, उनका भी यथासंभव प्रयोग करें। हाथ बिल्कुल किसी से भी नहीं मिलाएं, बात करें तो 1, 1.5, 2 मीटर दूर रह करके बात करें। अनावश्यक यात्राओं को टाल दें, अनावश्यक कार्यों के लिए बाजार न जाएं, बहुत अति आवश्यक होने पर ही अपने घरों से बाहर निकलें। हम भारतीय संस्कृति का पालन करते हुए अपने पूजा पाठ के कार्यों को घर पे ही संपादित करें, भगवान को घर से ही बैठ के नमन कर लें। वैसे भारतीय संस्कृति की यह महानता रही है कि विपत्ति की घड़ी में सभी साथ देते हैं। हिंदू संस्कृति की तो ये विशेष रूप से महानता रही है। इस समय हम देख रहे हैं कि सारे मंदिरों में दर्शन बंद कर दिए गए हैं, जितने भी सत्संग कीर्तन के कार्यक्रम हैं वो सभी निरस्त कर दिए गए हैं। हमारी चारों यात्राएं, अवधूत यात्रा, शिव यात्रा, महायात्रा और श्याम यात्रा, सभी की सभी यात्राएं 1 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी है। सभी संत अपनी अपनी जगह रह करके भगवान का भजन कीर्तन कर रहे हैं और
परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि इस विपत्ति के समय लोगों को सद्बुद्धि दें, लोगों को शक्ति दें। तो इन सब बातों का ध्यान मैं पूरे विश्ववासियों से चाहता हूं कि ध्यान रखें और इस संकट की घड़ी में सबका सहयोग करते हुए इस बीमारी से बचने में सबको सहयोग करें। जय गौ माता, जय गोपाल।